श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 1400 साल साधना की, योगा किया, अनेक प्रकार की सिद्धियां उपलब्ध हो गई, हजारों शिष्य हो गए, पूरे विश्व में इनके नाम का डंका बजने लगा। चांगदेव महाराज 700 years बिफोर क्राइस्ट और फिर आफ्टर क्राइस्ट 700 years, 1400 साल, इतना सारा किया, लेकिन निकला क्या? कारण करना है करना है। अरे राम, बहुत हो गया, अब शांत रहना सीखो। यही बात ज्ञानेश्वर महाराज उनको बता रहे हैं। तो दर्पणाच्या आधी शेखी मुख असतची असे मुखी माझी दर्पण अवलोकी आनकाई होए। जब हम दर्पण के सामने नहीं थे, या जब हमारे सामने दर्पण नहीं था, तो क्या हमारा मुख, चेहरा गायब हो गया था? और जब सामने दर्पण आया तो क्या पैदा हो गया? हो गई ना बोलती बंद। लेकिन यही चक्कर चलता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पाप पुण्य, धर्म अधर्म। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है दो बातें, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। हमने यदि ये किया तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये कोई बार्गेन है क्या? एक ने मुझे पूछा कि स्वामी जी, भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? हमने कहा परेशानी। लो, जब तक कि ये कीड़ा दिमाग में है ना कि हमको परमात्मा को प्राप्त करना है मेहनत करके, तब तक के हम अपने से दूर भागेंगे। ओ, इसीलिए हम हमेशा ही सत्स्वरूप ही है, चाहे हम कुछ करें ना करें, चाहे जागृत रहे, स्वप्न रहे, सुषुप्ति रहे, समाधि रहे, चाहे बचपन रहे, जवानी रहे, मध्य रहे, बुढ़ापा रहे, हमको कुछ नहीं हुआ है। इस पर करना क्या है? लेकिन हम लोग चांगदेव महाराज की मिनी आकृति है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, को अरे राम राम राम। और फिर दूसरी, ये तो दुनियादारी होगी, अध्यात्म का संसार। हम कुछ ना कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। ये मालूम है कैसी सिद्धि है? एक उदाहरण से समझ लो। हम सबको अम्मा कहते हैं, तो यदि हम सबको अम्मा कहते हैं और हमारी अम्मा ने इसको ऐसे समझा, देखो तुम सबको माँ कहते, मुझे नहीं कहते, तो ऐसी बेवकूफ माँ से मैं क्या कह सकता हूं? जब मैंने सबको माँ कहा तो इसका अर्थ ये है क्या कि मैंने अपने माँ का तिरस्कार किया है? तो जब पुत्र को ये सिद्ध करना पड़ता है कि वो माँ से प्रेम करता है, और माँ को जब ये सिद्ध करना पड़ता है कि वो पुत्र से प्रेम करती है, तब संसार होता है। देखो संतो, ये है अध्यात्म। और यही बात संसार निर्माण करती है, यही परेशान करेगी उस लड़के को। बेटा शादी कर, शादी कर, शादी कर ली, शादी
और उसके बाद देखो, जब से शादी हो गई मेरे से बात भी नहीं करता। अब तुम्हारे है क्या, मुंह पे दांत भी तो नहीं है, क्या बात करेंगे। अब उसको एक पत्नी मिली है, तो उसकी समस्या क्या है? उसकी समस्या ये है कि मैं पत्नी से प्रेम करता हूं, ये सिद्ध करना है। क्या उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं माँ से प्रेम करता हूं? और यदि ये माँ एक्सपेक्ट करती है कि जब से शादी हो गई मेरे तरफ देखता भी नहीं, तो वो माँ नहीं है। संतो, अध्यात्म करना नहीं है, केवल अपने आप को पहचानना है। इसीलिए दर्पणाचा आधी शेखी, बिना दर्पण के भी हम है ही। और यदि सामने दर्पण आया तब हम, हाँ अब मैंने देख लिया मैं हूं, इससे बड़ा बेवकूफ क्या हो सकता है। इसीलिए पुढे पुढचे तेणे बगे, देखते ऐसे गमो लागे, परी दृष्टि ते बाओगे झकवित से। तो हम दर्पण के सामने खड़े रहे, देखा, और फिर हाँ अब मुझे पता चला कि मैं हूं। देखो, इसको हम कहते हैं आपको सिंपल शब्दों में, देखा लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ, तो क्या हमारा अभाव है? सुना लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ, तो क्या हमारा अभाव है? लेकिन जब देखने वाला सुनने वाला पैदा होता है ना, तब तू तू मैं तू शुरू हो जाती है, और देखी हुई वस्तु को सत्य मानते हैं। देखो, इसीलिए म्हणोनी दृश्याचे वेळे, दृश्य द्रष्टुत्वा वेगळे, वस्तु मात्र निहाळे आपणाशी। इसीलिए देखना हो रहा है लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ, तो वो जो अनुभव है वो है ज्ञानेश्वर माऊली। इससे और क्या सिंपल हो सकता है। लेकिन रोग लगा है ना, ये करना वो करना, ऐसे करना, कौ, अरे राम शांत रहो यार, शांत रहो। जैसे हमको कहते स्वामी जी हमारे यहाँ खाने के लिए है, अरे क्या है, मेरा सर खा रहे तू। यहाँ से आकर के जाके देखो, पहुँचते पहुँचते हमको 12 बज जाते दिन के, और शाम को जब लेक्चर से आते तो रात के 12 बजते हैं। तो हमने इतना प्यार से बुलाया, प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, अपने बात रहो। इसीलिए संतोष समझो, आपको ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि आप मुझसे प्रेम करते हो, या मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रेम जब करते हैं तब उसमें गिरते हैं, जब प्रेम होता है तब गिरते नहीं। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए संतो, अपने स्वरूप में रखो। यही बात आगे जाके कहेंगे, म्हणोनी दृश्याचे वेळे, दृश्य दृष्टुत्वा वेगळे। जहां हमने दृश्य और दृष्टा, इनसे अपने आप को अलग कर ले। माने दृश्य है रूप रंग, दृष्टा है देखने वाला, इससे अलग। अलग माने देखना हो रहा है लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। दुख हो रहा है लेकिन दुखी पैदा नहीं हुआ। सत्संग सुन रहे हैं लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। यह जो ज्ञान है ये धीरे धीरे अपने में एक साथ हो जाता है। यदि आप समझोगे तो आपको दूसरों को समझाने की खुजली होगी। मालूम है, ब्रह्मन, मैं अभी भी सुन के आया, बैठो। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। तत्व की परिभाषा मौन की भाषा में होती है। तो मुझे किसने पूछा था आनंदी में ही, स्वामी जी ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि क्यों ली? मैंने, तुम्हारे जैसे वहां बहुत हो गए, परेशान हो गए होंगे, चलो समाधि लेते। देखो, इसीलिए वस्तु मात्र निहाळे आपणाशी।
हम अपने आप को जानते हैं तो कैसे जानते हैं? जगत के वस्तुओं को जब जानते हैं तो कैसा जानते हैं? ये माइक है, इसको मैं जानता हूँ। कैसे जानता हूँ कि मैं माइक नहीं हूँ? क्या हम अपने आप को ऐसे जाने के मैं ब्रह्म हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं ब्रह्म नहीं, मैं ब्रह्म हूँ? ऐसा होगा? इसीलिए जिस ज्ञान में ज्ञाता पैदा नहीं होता, जिस भोग में भोक्ता पैदा नहीं होता, जिस कर्म में कर्ता पैदा नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। करना कुछ नहीं है। देखो संतो, वस्तु मात्र निहाळे आपणाशी, तो देखने वाला देखा गया एक ही है। अब देखो कैसे, ये माइक का उदाहरण समझ में आता है कि ये माइक है, इसको मैं जानता हूँ, मैं माइक नहीं। अब हाथ, ये हाथ है, इसको मैं हाथ नहीं हूँ। नहीं, माने द्वैत की अनुभूति होते हुए भी अद्वैत की जब हानि नहीं होती, तब जाकर के ज्ञान की निष्ठा हो गई है। कितनी सरल बात है। जिसको जिसको हम मेरा के रूप में स्वीकार करते हैं, वो मैं नहीं होता। इसी को लेकर के शास्त्र कहते हैं, जगत के साथ हम एक धागे से बांधे हुए हैं। वो धागा है ममता का, वेस्ट बंगाल। वो एक ही धागा है, और देह के साथ हम दो धागे से बांधे हुए हैं। देह मेरा है और मैं देह हूं। तो यदि हमको तोड़ना होगा, तो पहले आसान वस्तु को तोड़े कि कठिन वस्तु को तोड़े? तो पहले सबकी ममता ताग बटोरी। तो पहले जगत में जो ममता का बंधन है, उससे जब तक आप हटोगे नहीं, तब तक के अहंता का बंधन टूटता नहीं। तो इसके लिए एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। डोंट बी पॉजेसिव ऑफ एनीथिंग इन लाइफ, वी मस्ट बिलोंग टू। जब आप ट्रैवल करते हो, अपने सूटकेस लेके जा रहे, ड्रैग कर रहे, तो कितनी परेशानी है। उसके स्थान पर उसको चेक इन कर दो, रिलैक्स। इसी प्रकार से अपने आप को कन्हैया के नाम पर लगा दो, फिर रिलैक्स। अब उसकी परेशानी है, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। बहुत सिंपल है साधना संतो, केवल अपनी अनुभूतियों से सीखना है। लेकिन हमारा मैंने ये किया, मैंने वो किया। अभी कल परसों हम वहाँ थे नासिक में, तो वहाँ कुछ देख रहे थे टीवी पर। उतने में किसी का फोन आ गया, तो कट बंद कर दिया। अब वो हाँ करके खड़ा है। जब तक हम बटन नहीं दबाए, मुंह बंद नहीं होगा। एग्जैक्टली वैसे ही वही वहां ये कहूँ कन्हैया ने अभी बोल रहे थे, पता नहीं कहा क्या हो गया, तुम्हारा भी वही। देखो संतो, जीवन में आनंद के फव्वारे निकलते हैं जब इसे ज्ञान आपके हृदय में प्रकट होता है। इसीलिए वाद्य वाजे तीन, वाद्य जाते वीण ध्वनि, काष्ट जाते वीण वन्नी, तैसे विशेष ग्रासुनी स्वयेची असे। वाद्य जाते वीण ध्वनि, वह शब्द जिसको निर्माण करने के लिए वाद्य की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया? यह शब्द जो है आकाश की तन मात्रा है। तन मात्र, मात्र माने ओनली, तन मात्र शब्द। हम फंसते कहाँ है? अच्छे शब्द, बुरे शब्द। भगवान का नाम अच्छा है, किसी ने गाली दी तो बुरा है। शब्दों में अनेकता है, यही से संसार है। लेकिन ये शब्दों का जो आधार है,
शब्द तन मात्र वो सबके लिए सामान्य है। गाली वो भी शब्द ही है, स्तुति वो भी शब्द है। अब इसको मल्टीप्लाई करो। नाक गंध, गंध ही कहाँ है, ये नहीं कहा सुगंध दुर्गंध। शब्द कहाँ है, ये नहीं कहा अच्छे शब्द बुरे शब्द। इतनी सिंपल बात है, लेकिन मुझे वो गंध नहीं है, ये गंध अच्छा लगता है। फंसे रहो दुनिया में। इससे निकलने का एक सिंपल तरीका ये है, अपने आप को जीरो चॉइस, जो है वो ठीक है। लेसर द चॉइस मोर हैप्पी यू आर। इसीलिए वाद्य जाते वीण ध्वनि, बिना वाद्य के जो है वो ध्वनि है। काष्ठ जाते वीण अग्नि, अग्नि की जो रूप तन्मात्रा है उसी के कारण लकड़ी का आकार होता है। लेकिन उस लकड़ी में कहीं आग दिखती है क्या? लकड़ी की भिन्न भिन्न आकार है, अग्नि का क्या आकार है? माने जो सभी आकारों का आधार है वो बिना आकार का है। तैसे विशेष ग्रासुनी स्वयची असे। देखो संतो, हमने कितने बार बताया आपको, साधना का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी। जो निर्विशेष सत्ता है वो अपना स्वरूप है, निर्विशेष सत्ता। अभी कितनी सत्ता का बोझा हमारे सर पर है। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं बहुत ही सुंदर। देखो, ये तो उपाधि को लेकर के, फिर मैं माँ, मैं बाप, मैं सास, मैं ससुर, फिर मैं भारतीय, मैं नहीं भारतीय। एक बोझा है क्या? कितने बोझे, ये बोझे उठाते थक गए, अब मैं स्पिरिचुअल भी हूं। अरे रामा, अध्यात्म में कुछ पाना नहीं है और कुछ खोना भी नहीं है। जब हम सोते हैं तो किसको खोते हैं, और जब हम सोते तो क्या मिलता है? लेकिन सोने के लिए कितने तरसते हैं। इसीलिए कई लोग हमारा सत्संग सुन करके सोते हैं, क्योंकि बोले स्वामी जी हमको नींद आती ही नहीं। जब हम आपका सत्संग सुनते तो नींद आ जाती। तब मुझे पता चला कि मैं एनेस्थेटिक हूं। देखो महाराज, इसीलिए तैसे विशेष ग्रासुनी स्वयेची असे। सभी विशेषताओं का त्याग कर दो महाराज। लेकिन फिर हम अपना सीवी लिखते हैं, मैं यहाँ पैदा हुआ था, ब्रैकेट पता नहीं क्यों। बहुत हो गया, अध्यात्म में विशेषता नहीं। तो जहां जहां विशेषता आ गई, संसार शुरू हो गया। जे म्हणता नये काही, जाणो न ये कैसे ही, असतची असे पाही असणे जया। जे म्हणता नये काही, जिसके बारे में कोई बोल ही नहीं जा सकता। आकाश के बारे में क्या बोलोगे? एक बार दिल्ली में ये मिलिट्री लोगों की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन थी, तो वहाँ से कोई बड़ा अफसर आता था सत्संग में, हमको ले गए, स्वामी जी हम आपको डिफेंस स्पेस रिसर्च सेंटर दिखाना चाहते हैं। हमने चलो दिखाओ। हम देखे, उन्होंने कहा स्वामी जी आप ये फ़ोन उठाओ, हमने उठा दिया। अब यहाँ से आप सुनोगे, मैं उस कमरे में जाके बोलता हूँ, तो मालूम है कैसे सुनोगे आप? मैंने फ़ोन से। बोले नहीं, मेरी आवाज़ सैटेलाइट पर जाएगी, वहाँ से वापस होके आपके पास आएगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मिलिट्री का धंधा, यू हैव गॉट एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? हाँ है। क्या है? तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो उसको लगा क्या घटिया बाबा जी है, कुछ टेक्निकल प्रश्न पूछो। हमने कहा यही पूछो, यही से शुरू करते हैं। तो बोले स्पेस रिसर्च सेंटर। हमने कहा यदि कोई आलू रिसर्च सेंटर होगा, पोटैटो रिसर्च सेंटर शिमला में है,
पोटैटो रिसर्च। तो यदि आपको पोटैटो पर रिसर्च करना है, यू हैव टू डिफाइन पोटैटो, इज इट नॉट? इज पोटैटो ए फ्लावर? इज पोटैटो ए फ्रूट? इज पोटैटो ए ब्रांच? इज पोटैटो ए रूट? व्हाट इज पोटैटो? नन ऑफ देम। पोटैटो इज ए ट्यूबर। तो जिस पर रिसर्च कर रहे हैं आप, उसके बारे में जानकारी तो चाहिए ना, यू हैव टू डिफाइन इट। तो व्हेन यू से स्पेस रिसर्च सेंटर, डिफाइन स्पेस। उन्होंने मालूम में क्या कहा? ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं पूछा। दिमाग है कहाँ? देखो संतो, इसीलिए जे म्हणता नये काही, जिसके बारे में यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। माऊली की जो भाषा है ना, ये सभी उपनिषदों का ही मराठी में किया हुआ भाषांतरण है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो जे म्हणता नये काही, जानो नये कैसे ही। अब आकाश को आप कैसे जानते हो? मिट्टी को जानते हैं, हाँ रफ है, स्मूथ है। पानी को जानते हैं, टेस्टी है, टेस्टी नहीं है। रूप को जानते हैं कि सुंदर है, सुंदर नहीं है। और हवा को जानते हैं, जोर से चल रही, धीरे चल रही। आकाश को कैसे जानते हैं? जो दिमाग के अंदर है वो। तो इसीलिए जानो न ये कैसे ही, यू कैनॉट नो द स्पेस। इसी प्रकार से परमात्मा का अनात्म भाव से दर्शन नहीं हो सकता। कल भी बताया था हमने, नोइंग इज बीइंग। यू कैनॉट नो विदाउट बीइंग, यू कैनॉट बी विदाउट नोइंग। जानना और देखना, या जानना और होना एक ही है। होना सत, जानना चित। जब सच्चित का भेद समाप्त हो जाता है, उसी को आनंद कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। जिसने ये सत और चित, इनके भेद को मिटा दिया है, उसके बाद जो अनुभव है, उस अनुभव को कहते हैं आनंद। आनंद किसको कहते हैं? जहां इच्छाओं का अभाव है, उसको आनंद कहते हैं। देखो, हमारे दिमाग में इतनी इच्छाएं भरी हुई है, एक के बाद ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे, राम राम, जो है ठीक है ना। हो जे म्हणता न ये काही, जाणो न ये कैसे ही, असताची असे पाही। वो केवल है मात्र, और ये होने के लिए कोई विशेषता नहीं है। लंबा है, चौड़ा है, यहाँ है, वहाँ है, कल था, आज नहीं है। सभी प्रकार की विशेषताओं से रहित जो सत्ता है, वो अपना स्वरूप है संतो, करना कुछ नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे, वहाँ चाय पीते समय एक सज्जन ने कहा, स्वामी जी बस हमारे पुण्य के कारण हम सत्संग सुन रहे हैं। हमने कहा देखो, अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप। पुण्य का फल सुख होता है, पाप का फल दुख होता है। सत्संग कर्म का फल नहीं है। सत्संग होता है ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना महत भय परित्राणाद विप्राणाम उपजायते। सत्संग जीवन में आता है ईश्वर के अनुग्रह से। अपने करने से छींक नहीं रोक सकते, सत्संग आएगा। देखो संतो, अपने जीवन को पहचानो। हमारे सबके जीवन में सत्संग क्या हमारे प्रयत्न से आया है? ये तो केवल ईश्वर के अनुग्रह से आता है। इसीलिए असताजी असे पाही असने जया। ये जो पाप पुण्य के चक्कर में फंसते हैं ना, तो मालूम है क्या होता है? हमारा जो अहंकार है, केवल इसी जन्म में सीमित नहीं रहता। पहले मैं यहाँ था, फिर मैं बड़ा हो गया, फिर मैंने पढ़ाई करी, फिर मैंने जॉब करी, फिर मैं मोटा हो गया, शरीर से, बुद्धि से घट गया।
ये हो गया इस जन्म का अहंकार, ये कम है। फिर पिछले जन्म में हमने पुण्य किए थे, ब्रॉड फॉरवर्ड, तो पिछले जन्म का पुण्य प्लस इस जन्म का पुण्य दोनों को मिल करके साबुदाने की खिचड़ी बन गई। किसको धोखा दे रहे हैं? तो ज्ञानेश्वरी में कहते हैं ना कोई पैदा हुआ ना कोई मरता है। इसीलिए संतो, अध्यात्म का तात्पर्य 100% वर्तमान में रहना। अपने भूतकाल को मत लाओ। जिसको भूत चढ़ जाता है उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? क्या हो गया, इनको भूत चढ़ गया। आपको ये भूत देखने हो ना, तो हमारे गाणगापुर में चले जाओ, बड़ा मजा आता है। खंबे पर चढ़ेंगे, नाचेंगे, गिरेंगे नहीं, भूत को कुछ भी हो सकता है। देखो संतो, जितना हम इसको स्पष्ट समझेंगे, आप अपने भूत के बारे में ना बोलोगे ना किसी को पूछोगे। ये अभ्यास कौन सा अभ्यास है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ अनडूइंग, करना नहीं है। असताजी असे पाही असणे जया, जो केवल है मात्र, आपुलिया बुबुळा दृष्टी असोनी आखम डोळा, तैसा आत्मज्ञानी दुबळा ज्ञान रूप जो। हम अपने आंखों से सब देख सकते हैं, लेकिन आंखों से स्वयं को नहीं देख सकते। क्यों? कि आंख अंधी है। इसी प्रकार से तैसा आत्मज्ञानी दुबड़ा, उसी प्रकार से आत्मज्ञानी होता है वो अज्ञानी होता है। कितनी सिंपल बात है। और जो अज्ञानी होता है वो चुप रहता है, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए महाराज, इस मंत्र को ले लो। कोई कुछ पूछता है ना तो ठोक दो, आई डोंट नो। रिमेंबर दिस प्रिंसिपल, वी आर नॉट obliged to answer every question of every fool. जब स्कूल में बच्चों को देते हैं ना प्रश्न पत्रिका, उसमें कितने ऑप्शन होते हैं? आंसर एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ 100। फिर भी फेल होते हैं, वहां भी एआई को लाना पड़ता है। देखो, यहाँ कोई भी प्रश्न पूछे, जरूरी नहीं कि आपको रिप्लाई करना है, वो मानेंगे नहीं, फिर आई डोंट नो। ये ऐसा महा उत्तर है, उसके बाद प्रश्न आता ही नहीं। इसीलिए तैसा आत्मज्ञानी दुबड़ा ज्ञान रूप जो, केनोपनिषद में आता है कि अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जो इस अनुभूति में निष्ठावान है उनको ज्ञान नहीं होता, और जिनको ज्ञान होता है वो केवल शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, केवल शब्दों में ही फंसे हुए हैं। इसीलिए ऐसा आत्मज्ञानी दुबड़ा ज्ञान रूप जो। इसलिए आगे कहते हैं, जे जाणने ची की ठाई नेनने की रनाही, परी जाणने म्हणोन याही जाणने कैसे। जे जाणने ची की ठाई, जो अपने आप में है, माने अपने होने का अनुभव हमको कोई कहता है इसीलिए हम है क्या? समझो हमको किसी ने कहा तुम नहीं हो, ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए तो हूं। किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता, और इसीलिए मैं हूं कहने की आवश्यकता है क्या? एक आदमी कहने लग गया हर एक को जाकर, मालूम है आपको मैं आदमी हूं, देखो मेरी दाढ़ी है, मैं आदमी हूं ना, मैं आदमी हूं, मेरी आवाज भी देखो आदमी के जैसी है। लोग कहेंगे यार हमको तो डाउट नहीं, तुम क्यों कह रहे हो, तुमको डाउट है क्या? किसी प्रकार से मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? इसीलिए मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम, अपने आप शांत रहने लग जाते। नहीं तो पोल्ट्री फार्म चलता रहता है, और कोई अर्थ नहीं उसका। इतना सारा सत्संग सुनने के बाद भी ये पोल्ट्री फार्म बंद नहीं होता। देखो, एक बार हम बांद्रा में थे, बहुत पुरानी बात है, और उस समय नेरुल में अमृतानंदमयी माँ का आगमन हुआ था।
तो हमको मैसेज भेजा, स्वामी जी आप आइए, हम आपके लिए गाड़ी भेज रहे हैं। मैं ठीक है, मेरा सत्संग है उसके बाद में आऊँगा। उन्होंने गाड़ी भेज दी बांद्रा में। तो मैं उठा और जाके बैठा, पीछे की सीट खाली थी। स्वामी जी हम आए क्या? हमने कहा गाड़ी मेरी नहीं है, उसको पूछो। अब वो बेचारा क्या करेगा? बैठो, 1 2 3 4 4 महारानियाँ का वहाँ कुंभ स्थापन हो गया। अब पीछे 4 बैठेंगे तो कैसा होगा? एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, तभी 4 बैठ सकते हैं। तो जो आगे है उसका उसका मुख मेरे कान के अंदर में, और नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप। जब मेरा धैर्य समाप्त हो गया तो मैंने उसको कहा कि जरा गाड़ी रोक देना। मैं उतर गया, हमने इनको छोड़ के आओ, मैं खड़ा रहता हूँ। कांट वी कीप क्वाइट? चुप रहना सीखो महाराज, आवश्यक है तभी बोलो। कितनी सिंपल साधना है। इसीलिए जे जानते ची ठाई निर्णय कीर नाही, जो तत्व को जानता है उसके लिए और जानने का कुछ बचा ही नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं दुनिया में। अब ये उदाहरण हम देते हैं हमेशा कि अमेरिका का 14वां प्रेसिडेंट कौन था, मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम? कुछ फर्क पड़ा? नहीं। 2000 की कितने नोटें वापस आई, कितने नहीं आई, मालूम है? नहीं। कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है। आप अपने को जानते हो क्या, कौन हो? वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। जगत में जानने योग्य यदि कुछ है तो ये मैं, कौन है ये? कस्त्वम को हम कुतम आयाता कामे जननी को में ताता। इसको पहचानो ना, बाकी सब व्यर्थ है। परि जानने म्हणोनिया ही जानने कैसे? और इसीलिए कोई कहा कि मुझे रियलाइज होना है, माने अभी नहीं है क्या? किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। इसीलिए जितनी सिंपल साधना है इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हमको जब किसी के यहाँ जाना होता खाने के लिए, स्वामी जी आपको उनके यहाँ जाना है कल, तो वो पूछ रहे थे कि आप एकादशी करते हैं क्या, कल की एकादशी। हमने कहा कौन है एकादशी जिनके यहाँ जाना है हमको खाने के लिए? मारवाड़ी गुजराती होंगे तो एकादशी है, मारवाड़ी गुजराती नहीं होंगे तो एकादशी नहीं है। बोले ये ऐसा कैसा है? हमने कहा ये मारवाड़ी गुजराती खाने में उस्ताद होते हैं। देखा है किसी मारवाड़ी को हड्डी वाला? कभी हो ही नहीं सकता, बांध बूंद के रखना पड़ता है। गुजराती भी वैसी, खाना कैसा है उनसे सीखो। ये मराठी लोग सकाळी साध्या भातावर फोडणीचं वरण, संध्याकाळी फोडणीच्या भातावर साधं वरण. अरे दरिद्री. अच्छा खाओ, कितनी सिंपल बात है। माने आप नहीं करते? हमने कहा देखो हमारा सिद्धांत बड़ा सिंपल है, पेट भर के रखो, दिमाग खाली रखो। एकादशी करने वाले दशमी से शुरू कर देते हैं, कल एकादशी क्या बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। माने एकादशी के समय में केवल मेनू चेंज होता है, खाना वही रहता है। देखो, इसीलिए जे जानने ची ठाई देने की रनाही, हमको कोई जानना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं। ओनली बीइंग डजंट रिक्वायर एनी एफर्ट्स। परी जानने म्हणोनिया ही जानने कैसे? यदि कोई कहे कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, जानना है, तो क्या अभी नहीं जानते हो? ये इसलिए आता है कि हम अभी नाम रूप के बंधन से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। तो
केवल होना मात्र। कल उदाहरण दिया था, 4 उंगलियां हैं। ये 4 इसलिए दिखती है क्योंकि हमारा ध्यान विशेषता के तरफ है, आकार के तरफ है। आकार की सिद्धि निराकार आकाश के कारण है। देखो, तो जो इन आकारों का आधार है उसी के प्रति हम उदासीन है। इसी प्रकार से जो भी अनुभूतियां है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, इन सब का आधार जो है वो अपना स्वरूप है। आकाश के सिवा किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। इसी प्रकार से इस मय के सिवा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि किसी की सिद्धि नहीं हो सकती। लेकिन हम फंसे हैं जागृत में, फिर जागृत में फंसे हैं पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, कितने फंसे हुए गर्दे में। हट जाओ। इसीलिए 2 बातों को स्पष्ट समझ लेना, निर्विशेष सत्ता और प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, 2 को पकड़ो। जिस अनुभव के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, रूप रंग के अनुभव के लिए दृष्टि की अपेक्षा है, शब्दों के अनुभूति के लिए श्रवण शक्ति की अपेक्षा है, हमारे होने के लिए किसकी अपेक्षा है? क्या अंधा आदमी होता नहीं? क्या बहरा आदमी होता नहीं? क्या पागल आदमी होता नहीं? अपना होना जो है वो किसी भी प्रमाणों से सिद्ध नहीं हो सकता। और इसीलिए वास्तविक आध्यात्मिक साधना इन प्रमाणों से मुक्त होना है। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीहीन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसीलिए पहली साधना अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं इंद्रियों में एक ही ले लो और वो है अपनी जिह्वा। जिह्वा 2 in 1 है। जब चखते हैं खाना तो रसना कहते हैं उसको, जब बोलते हैं तब उसको जिह्वा कहते हैं। ये 2 शब्द अंग्रेजी में नहीं है, संस्कृत में है। तो अपने जिह्वा पर कंट्रोल करना माने क्या? 2 in 1। खाने में कंट्रोल रखो। कंट्रोल रखो माने क्या? गिव योरसेल्फ मिनिमम चॉइस। अल्पाहार। एक मोटी थी, मुझे कहती स्वामी जी आप मुझे कुछ ऐसा उपदेश करो कि मैं खाना कम खाऊं, मैं बहुत खाना खाती हूँ, मुझे मालूम है ये गलत, फिर भी मैं खाती हूँ, क्या करूँ? हमने कहा मैं बताऊंगा तो करो तो होगा, तुम्हारे लिए मैं नहीं कर सकता। क्या? हमने कहा कि अपनी थाली ले आओ। वो ले आई। क्या मालूम था? परात। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, परात का दोष। क्योंकि परात में कितना भी डालो थोड़ा ही दिखता है, सापेक्षता। फिर क्या करो? हमने कहा तुम चाय कॉफ़ी पीते हो? हाँ, एक चाय, एक कप और उसकी जो सॉसर है वो ले आओ। ले आई। हमने कप को हटाओ, ये जो सॉसर है ना इसमें तुम अपना लंच किया करो, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, ट्राई तो करो। कितना खाओगे? हर बार वही होता, आज जरा ज्यादा ही हो गया, रोज का कहानी है वो। इसीलिए आपुलिया बुबुड़ा दृष्टा दृष्टि असोनी आकम डोळा तैसा आत्मज्ञानी दुबड़ा ज्ञान रूप जो जे जाणने चे की ठाई निर्णने कीर नाही परी जानने मणोनिया ही जानने कैसे। इसीलिए हम है तो उसको क्या बताना कि मैं हूं करके, कोई जरूरी है? किसको बताना है? कुछ सिद्ध करना है? ये महत्व का शब्द है। लेट अस नॉट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। हमारा यही परेशानी का स्वभाव है। हम सिद्ध करना चाहते हैं, आई लव यू, हु केयर्स।
Whenever you have to justify, you are fake. देखो, जब हमारी जीवा दांतों के द्वारा कट जाती है तो दांतों को जस्टिफाई करना पड़ेगा। अरे डार्लिंग, आई एम सो सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। नहीं, क्योंकि वहां दांत और जुभा एक ही है, दिखने के लिए दो है। देखो महाराज, जस्ट बी, रिमेन रिलैक्स। हमको किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना है। या लागी मौनेची बोलीजे, काही न होनी सर्व होईजे, नवता लाहीजे काहीच नाही। हाउ ब्यूटिफुल इट इज। या लागी मौनेची बोलीजे, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम वर्षिष्टान्ते वसत ऋषिगणैः आवृतम ब्रह्म वृंदैः आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम स्वात्मारामम मुदित वदनम दक्षिणामूर्ति मीडे। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के ध्यान श्लोक में ये श्लोक आता है, मौन व्याख्या। इसीलिए मुद्रा कहते हैं इसको, कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा माने ये नहीं कि नस्वार ले लो मेडिटेशन के पहले, हाँ ज्ञान मुद्रा लग गई। ज्ञान मुद्रा माने, मुद्रा शब्द का अर्थ है मुद धातु है, उसी से मोदक बना है, मोदक नहीं। मोदक माने टूटा हुआ, मोदक माने आनंद देने वाला, मुद धातु से। मुद्रा, मुद माने आनंद, रा राति गमति गच्छति, जो हमेशा आनंद का प्रतिपादन करता है उसको मुद्रा कहते हैं। तो ये जो है ये ज्ञान मुद्रा है। इसमें मैं को मन, प्राण और बुद्धि, इन तीन से अलग कर लो तो फिर ये मैं कहाँ जाएगा? मैं वापस आएगा आनंद में। अभी हमारी स्थिति क्या है? मैं जो है मन के साथ तादात्म्य करता है, मैं दुखी मैं सुखी। ये जो मैं है प्राण के साथ तादात्म्य करता है, मैं भूखा मैं प्यासा। ये जो मैं है देह के साथ तादात्म्य करता है, मैं पुरुष मैं स्त्री मैं बूढ़ा मैं जवान। ये मैं जो है ये तीनों के साथ इकट्ठा हो गया है, इसीलिए संसारी है। तो करना क्या है? जो हम रात को सोते हैं तब करते हैं। क्या करते हैं रात में? हम देह के साथ तादात्म्य छोड़ दिए, प्राण के साथ छोड़ दिए, मन के साथ छोड़ दिए। फिर ये मैं कहाँ गया? ये आनंद में समर्पित हो गया। सुषुप्ति में क्या मिलता है मुझे बताओ? कुछ नहीं। तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति, कुछ नहीं मिलता, फिर भी सोने के लिए तरसते हैं। जो सबके अभाव में होता है वो अपना स्वरूप है। ये चाहिए वो चाहिए, सब छोड़ दो महाराज। छोड़ दो माने बाबा जी मत बनना। बाबा जी बनोगे तो आश्रम बनाओगे। किसी पर भी अपना स्वामित्व का प्रतिपादन ना करे। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इसीलिए जो स्थान है ना ज्ञानदे सेवा मंडल, सेवा माने सेवक वो होता है कि जिसका कभी अपमान नहीं होता। जिसका अपमान होता है वो बादशाह होता है। जहां अपमान नहीं होता वो परमात्मा है। भगवान को गाली दे दो आप, सुअर कहीं का, भगवान को गुस्सा नहीं आएगा। ये बात हमारी यशोदा मैया ने कही थी कन्हैया लाल से। मिट्टी जब खा रहा था गुस्सा आ गया, लगता है तू पीछे जन्म में सुअर था। भगवान को लगा अरे इसने पहचान तो नहीं लिया, क्योंकि वराह अवतार मेरा ही था। देखो, जो मान अपमान के परे है वो अपना स्वरूप है। कैसे? जैसे आंखें लाल रंग देखती है तो लाल नहीं होती, पीला देखती पीली नहीं होती। इसी प्रकार से किसी ने आदर दिया तो फुदकने की जरूरत नहीं है, किसी ने अपमान किया तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो आपका आदर करते हैं आज, कल अनादर करेंगे। जो आज अनादर करते हैं
कल आदर करेंगे। यही संसार का नियम है। कहीं फंसो मत। तो तब जा करके ये बातें समझ में आती है। या लागी मौनेची बोलिजे, डू नॉट गिव योर ओपिनियन ऑन एनीथिंग। नाही काही न हो नि सर्व होईजे। बी विदाउट बिकमिंग। बीइंग इज मैन, बिकमिंग इज सन, becoming is husband, becoming is father. So the son, husband, father, they are miserable. Man is never miserable. See? इसीलिए काही न होनी सर्व होईजे। जैसे एक ही एक्टर, अपने बम्बई में एक एक्टर है, क्या उनका नाम, कोई बंगाली है, वो कबीर जी का पूरा चरित्र प्रस्तुत करते हैं। अकेले होते स्टेज पर, और उसमें वही कबीर है, वही उनकी माँ है, वही उसका दोस्त है, वही पंडित है, वही मुल्ला है। एक ही आदमी सबके रोल करता है, और जब वो पूरा हो जाता है एक पात्री प्रयोग, तो सब खड़े होकर के उसको अप्रिशिएट करते, क्योंकि एक ही है, सब कुछ बना। इसी प्रकार से केवल उपाधि के कारण जो अनेकता दिखती है वो होती नहीं। और हम फंसे कहाँ है? ये औपाधिक व्यक्तित्व में फंसे हैं। हमने अपने आप को माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, इसी में इतना दफना दिया है, ऊपर उठने के लिए हिम्मत ही नहीं होती। और ऐसे ही लगता है, बुढ़ा लोग प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी हमारा ये प्रश्न जो है ना, उदाहरण मत देना अपने लेक्चर में, उन्हीं का दे रहा हूं मैं। हाँ जी, मरने के बाद क्या होता है? तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, मुझे अनुभव नहीं, मैं कैसे बताऊं? नहीं नहीं नहीं, आपको सब मालूम है। अच्छा सुनो, मरने के बाद तुम्हारे अगल बगल के जो खुश हो जाएंगे, चलो बूढ़ा हो गया। मनुष्य मरने के कारण दुखी नहीं होता, मरने के भय से दुखी होता है। और मरने का भय आने का एकमात्र कारण हमने अपने को देह माना है। अन्य देह मरते हैं, तो मैं भी देह हूं, तो मैं भी मरूंगा, तो मरो। देखो संतो, परी जाणने म्हणून या ही जाणने कैसे। इसीलिए मौनेची बोलिजे, शांत रहो, ना कुछ बताना किसी को, ना कुछ। इसके लिए हमने आपको दो बातें बताई थी। मुझे खुशी है कि आप करते नहीं हो। यदि आप करते नहीं इसलिए मैं दुखी हो जाऊंगा, तो मेरे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है। अज्ञानी लोग दुखी नहीं होते, बेवकूफ लोग दुखी होते हैं। ये मैंने दिल्ली में देखा। एक सज्जन गए पागल खाने अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए, और जब वो निकले, रात का समय हो गया था, 8-9 बजे। देखा रात का समय है, गाड़ी ठीक ठाक तो है, तो देखा एक चक्के के चारों बोल्ट किसी ने निकाल लिए। अरे राम, अब कैसे जाऊँगा? फिर अपने आप से बोलने लग गया, पता नहीं यहाँ कौन शैतानी कर गया, अब मैं कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा? अपने आप से बोले जा रहे, फ्रस्ट्रेट होकर के। तो वहाँ एक पागल जो था, वो कह रहे, बाबू जी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? बोले देखो ना यार, किसी ने ये कर दिया, मैं कैसे जाऊँगा? बोले इसमें रोने की क्या बात है, बाकी 3 चक्कों में से एक एक बोल्ट निकाल लो, इसमें लगा लो, घर तक तो पहुँच ही जाओगे। अरे यार तू तो बड़ा जीनियस निकला, कौन है तू? बोले मैं पागल हूँ। बोले पागल कैसे? देखो मेरा आईडी। देखो जी, मैं पागल हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। पागल आदमी दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, जो बेवकूफ है अपने आप दुखी होते हैं। देखो संतो, किसी के भी कारण दुखी मत होना। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः।
अन्य की खुशी में खुश हो जाओ और अन्य के दुख में दुखी हो जाओ नहीं, उसको दुख से हटाओ। ले दे कंपनी दे रहे। इसीलिए महाराज, काही न होनी सर्व होई जे, नवता लाही जे काही नाही। इसीलिए ना कुछ पाना है, ना खोना है, ना कुछ बनना है, ना कुछ नहीं बनना है। तो क्या, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। कैसे कर्नाटक, ये जो हैप्पी मंत्र माला है ना, इसका नित्य निरंतर आप पाठ करते रहो, आपको आपके जीवन के सभी समस्याओं का सॉल्यूशन मिलेगा, गारंटी देता हूं मैं। शुरू करो। लेकिन लोग मुझे गलत समझते हैं, क्या फर्क पड़ता है, और लोग कुछ भी समझे। सिंपल है बात, की कठिन नहीं है। जे देखदीशे वीण एकले देखते पण, हे असो आपण या आपण आपण चीजे। देखो, जिस दृष्टि में देखने वाला पैदा नहीं होता वो हम है। देखो, जे कोणाचे नवतेची असणे, जे कोणाचे नवता दिसणे, कोणाचे नवता भोगणे, केवळ जो जो कोणाचे कोणाचे नवतेनी असणे, कुछ भी नहीं हो फिर भी हम है। माने जो अपने सबके अभाव में है, और कोणाचे नवता दिसने, कुछ ना होते हुए भी हम अपने आप को जानते हैं। अपना होना और जानना, इसके लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। ये दो शब्द हमने आपको बताए थे, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। नहीं तो रोते रहोगे। उस दिन मैं मेडिटेशन के लिए बैठा था, साक्षात भगवान कृष्ण आके चले गए, लेकिन पता नहीं उसके बाद आते ही नहीं। क्या हो गया स्वामी जी, बोर हो गए तुमको देख के। वो संतो, जो आता है जाता है, ये मन का खेल है। जो कभी आया नहीं, जो कभी जाता नहीं, वो सत्य है। जिसका कभी लाभ होता नहीं, जिसके कभी हानि होती नहीं, वो सत्य है। तो हमारी भगवान की कल्पना कैसी है, इतना करने के बाद जब वहां जाएंगे तब वो मिलेगा। तो हमने क्या किया, अपने अनुभूति को देश काल वस्तु परिस्थिति से एकदम बांध लिया है। फिर कैलाश जब जाएंगे तब हमको भगवान के दर्शन होंगे। देखो संतो, समझ लो, इसको करना कुछ नहीं है। जितनी समस्या है ये बेवकूफी की है। ठीक कर लो अपने आप को। ना कुछ पाना ना कुछ खोना, इस एक को भी ले लो आप। ना कुछ पाना ना कुछ खोना, यू आर एट पीस विथ योरसेल्फ। मुझे पूछा था किसी ने, सिंगापुर में शायद, स्वामी जी आप इतना जगह घूमते हो, इतने सत्संग करते हो, उपनिषद गीता और पता नहीं क्या क्या बोलते हो, लेकिन लोग सुधरते नहीं, तो आपको दुख नहीं होता? हमने कहा मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है, मैं नहीं चाहता कि वो सुधरे। मालूम है आपको डॉक्टरों की प्रार्थना क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिनः। सब ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर बीमार हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना यही, सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः। अज्ञानी रहो, मेरा मार्केट बना रहेगा। संतो, जो भगवान हमको नहीं सुधार सके, हम दूसरों को सुधारेंगे। यहां आदमी दुखी होता है, इतना मैंने इसको कहा, इसने माना नहीं। तुमने कब माना था किसका? इसीलिए तया पुत्र तू वटेश्वराचा, रवा जैसा कापुराचा, सांगया तुझ आपण याचा बोल ऐके। अब यहाँ सब इतने बताने के पश्चात तो तीन बातें बताई। कोणाचे नवनेनी असणे, एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग विदाउट बिकमिंग द बीइंग। कोणाचे नवता दिसणे, नोइंग विदाउट एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। और तीसरी बात कहते हैं, कोणाचे नवता भोगणे, कोई अन्य वस्तु नहीं है कि जिससे हमको भोग मिल रहा है।
ऐसा जो केवल, जो केवल माने जहाँ सजातीय विजातीय स्वगत भेद इन तीनों का अभाव है, उसको कहते केवल, उसी को कहते कैवल्य। कैवल्याचा पुतळा ज्ञानदेव माझा, ये है कैवल्य। तीन चीजें समाप्त हो जाती है इस अनुभूति में। समाप्त होती है माने जैसे आकाश नीला नहीं है, ये जानने के बाद भी आकाश नीला ही दिखेगा, लेकिन अब फर्क क्या हो गया, हम कहेंगे आकाश नीला है लेकिन जानेंगे कि आकाश नहीं है। इसी प्रकार से ये जो तीन है, जीव जगत ईश्वर, तीन, ईश्वर निर्माता, जगत निर्मित और जीव इस निर्मित जगत का भोग करने वाला भोगी, ये जो तीन है, तीनों का आधार एक ही है। आप ही माली आप बगीचा, आप ही कलिया तोड़ता, ये जो एक तत्व है, ये यहां कहते हैं कि केवल जो, जिसमें अनेकता केवल औपाधिक है, वास्तविक नहीं। ब्रह्म पर माया की उपाधि चढ़ा दी तो ईश्वर बना दिया, जिसको शबल ब्रह्म कहते हैं। उसी परमात्मा पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी, उसको जगत कहा। उसी परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी, उसको जीव कहा। और तीनों में ना तो ईश्वर के लिए संसार है, ना जगत के लिए संसार है, संसार है जीव के लिए। देखो, ये होने के बाद तया पुत्र तू वटेश्वराचा, रवाय जैसा कापुराचा, सांगया तुझ मज आपणियाचा, बोले बोल एक। तो इसीलिए हे चांगदेव महाराज, वटेश्वर चांगदेव, वन ऑफ द नेम्स, तया पुत्र तू वटेश्वराचा, वटेश्वर माने शिवजी, तू वही शिव तत्व हो, उसी के तुम पुत्र हो। कैसे? रवा जैसा कापुराचा, कर्पूर हो उसके कण हो, दोनों एक ही है। सांगया तुझ मज आपणियाचा, बोल ऐके। इसीलिए तू मैं तू, ये केवल शब्द है, लेकिन है एक ही तत्व। आगे इसलिए कहते हैं ज्ञानदेव म्हणे, तुझ माझा बोल ऐकणे, हे तळ हाता तळी मिठे देणे, जया परी वाव। ज्ञानदेव महाराज कहते हैं तुझ माझा बोल ऐकणे, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, यह मालूम है कैसा है? मैंने ही अपने हाथ को अपने आप से रगड़ना शुरू कर दिया। देखो, बोलने वाला और सुनने वाला कोई अलग है क्या? इस अनुभूति में सभी साधु संत रहते हैं, उनके लिए अपना पराया नहीं होता। ये तो हमारे अज्ञान का प्रक्षेपण है। क्योंकि हम उसी मैं अरु मोर तोर तय माया, उसी में फंसे। तो वैसे ही साधु संतों को हम देखते हैं। देखो संतों, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। इस दुनिया में रिश्ते नाते निर्माण मत करो। बाबा जी लोग भी करते हैं, संसारियों की क्या बात है। गुरु भाई, गुरु बहन, चाचा गुरु, दादा गुरु, मामा गुरु। बाबा जी बने रिश्तों से हटकने के लिए, वहां भी रिश्ते निर्माण कर दिए। ये गुरु भाई है, ये गुरु बहन है, ये गुरु पत्नी नहीं होती। कहाँ फंसे जा रहे हो? निकल जाओ। एकमेवा द्वितीय, नेह नानास्ति किंचन, नेह मामास्ति किंचन, नेह चाचास्ति किंचन। सबसे हट जाना है। ज्ञानदेव म्हणे, तुझ माझा बोल ऐकणे। हे चांगदेवा, तुम जो मेरी बातें जो सुन रहे हो, वैसा ही है। तळ हाता तळी मिठी देणे, जया परी।
माने बोलने वाला और सुनने वाला दो नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं मैं सुन भी तो रहा हूं ना। बहरा आदमी भी जब बोलेगा तो अपनी बात सुनेगा, क्योंकि बोलने वाला सुनने वाला एक ही है। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। और जैसे जैसे आप शांत रहोगे, शांत माने स्लीपी नहीं, जो होता है ना झटका मेडिटेशन, आपने देखा होगा कई लोग मेडिटेशन के लिए बैठते फिर उनका हलाल मेडिटेशन नहीं होता, झटका मेडिटेशन होता है। सो जाओ ना। ये मेडिटेशन करने वाले जितने कार्टून होते हैं ना, और कोई देखने की जरूरत नहीं आपको। मेडिटेशन करेंगे, जो करो तो खत्म हो जाता है। इसीलिए हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। कोई भी देखो ये योगी लोग हमेशा दुखी रहते, दूसरे को सुखी देखकर और दुखी होते। नारायणा बोलेची बोल ऐकिजे, स्वादेची स्वाद चाखिजे, का उठविजे देखिजे उजिड़ा जेवी। बोलची बोल ऐकिजे, जैसे वाणी अपने आप को ही सुन रही है। ध्यान से सुनना, वाणी मन का स्थूलीकरण है और श्रवण शक्ति ये भी उसी मन का स्थूलीकरण है। जैसे लाइट ये बिजली का स्थूलीकरण है और फैन ये भी उसी बिजली का स्थूलीकरण है। ये दो उपाधियों के पीछे दो भिन्न बिजलियां नहीं है। इसी प्रकार से एक ही मन वाणी से निकलता है बोलता है, कान से निकलता है सुनता है। इसी प्रकार से बोलची बोल ऐकिजे, स्वादेची स्वाद चाखिजे। तो जब हम किसी का टेस्ट लेते हैं तो जो चखने की क्षमता है वही चख रही है। माने चखना और चखने का इंद्रिय यह अलग अलग नहीं है। मज तुझ संवाद ऐसा, कहा उजिवड़े देखिजे उजिड़ा देवी। सुबह हो गई, एकदम प्रकाश आ गया, तो प्रकाश जैसे प्रकाश को देखेगा और स्वाद जैसे स्वयं को चखेगा, बोल जैसा अपने को सुनेगा। इसी प्रकार से ये द्वैत की प्रतीति है, वास्तविक एक ही तत्व है। सोनिया वरकल सोने जैसा, का मुख मुखा हो आरसा, मद तुद संवाद तैसा चक्रपाणी। सोनिया वरकल सोने जैसा, सोने के ऊपर में सोने का लेप चढ़ाओ, या मुख मुखा हो या आरिसा। हम यदि दर्पण के सामने खड़े हैं तो अपने ही मुख को हम स्वयं ही देख रहे दर्पण में, वहां दो नहीं है। दो की प्रतीति है लेकिन एक की हानि नहीं है। का मुख हो आरसा, मज तुझ संवाद तैसा चक्रपाणी। इसीलिए एक नाम था उनका, कहते मज तुझ संवाद तैसा चक्रपाणी। के लिए ये सब जो चल रहा है ना, ये केवल द्वैत की प्रतीति है, उसमें अद्वैत की हानि नहीं हो रही। अद्वैत की हानि नहीं होना माने लाभ और हानि इसके परे चले जाना, करना कुछ नहीं है। जागृत स्वप्न भावात्मक होते हैं, ये मिला वो मिला, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। सुषुप्ति समाधि अभावात्मक होती है। चाहे जागृत स्वप्न मिले रहे, हमको ना कुछ मिलता है, सुषुप्ति समाधि रहे ना हम कुछ खोते हैं, हम ज्यों का त्यों हैं। अब क्या साधना करोगे बताओ। देखो संतो, इससे सिंपल अध्यात्म नहीं हो सकता। ये कैसे सोनिया वरकल जैसे सोना, वैसे ही कामुक मुखा हो आरिसा। हम अपने आप को देखने के लिए दर्पण नहीं है तो क्या कहेंगे, क्या मैं अपने आप को कैसे देखूं, क्या देखना है, वही थोड़ा रोज का रोज देखे, बोर नहीं हो रहे।
मद तुझ संवाद तैसा चक्रपाणी, गोडी आपली गोडी घेता काय न माये तोंडी, आम्हा परस्परे आवडी तो पाहू असे. जैसे मिठास अपने आप को चख रही है, तो बिकॉज ऑफ दैट इज इट नॉट पॉसिबल? गीता कायम न माये तोंडी, इसलिए जो मिठास है वो अपने आप को ही टेस्ट कर रही है. यदि हमारी मिठास को टेस्ट करने की जो इंद्रिय है बीमारी के कारण खत्म हो गई, तो फिर हम कहेंगे क्या बनाया, बिल्कुल टेस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ टेस्ट जो इंद्रिय है और टेस्ट का वस्तु है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है. इसी प्रकार से आम्हा परस्परे आवडी तो पाडू असे. इसीलिए हे चांगदेव महाराज, मुझे आपके प्रति और आपका मेरे प्रति जो प्रेम है, ये हम प्रेम कर नहीं रहे हैं, ये प्रेम है. जिस प्रेम में प्रेमी पैदा नहीं होता वो वास्तविक प्रेम है. जैसे लड़का लड़की से प्रेम करता है तो धड़ाल से गिर जाता है, लेकिन माँ का बेटे के प्रति प्रेम होता है तो वो गिरती नहीं है, उठती है. विषयों के प्रति जो हमारा प्रेम आकर्षण है वही हमको बांध के रखता है. इसीलिए सखया तुझे नि उद्देश्य भेटा वया जीव उल्लासे, की सिद्ध भेटु विसुक से ऐसी आबी है. इसीलिए सखया, माय डियर, कितना प्यार से कहा, सखया तुझे ने उद्देश्य भेटा वया जीव उल्लासे, मैं तो तुमसे मिलने के लिए कितना खुश हूं. कहते हैं कि सिद्ध भेटी विसुक से, लेकिन मुझे एक डर लग रहा है कि क्या हम अलग अलग हैं, कि मैं तुमसे भेटना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं. तो ये मेरे मन में जो प्रबल इच्छा हो रही है, खुशी हो रही है कि मैं तो अपने आप को मिल रहा हूं, ये कहने की क्या जरूरत है. और इसीलिए कहते हैं बिहे, मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम एक है इस सिद्धांत को हानि न हो जाए. ज्ञानेश्वर महाराज को ये डाउट नहीं था कि चांगदेव महाराज मेरे से अन्य है. चांगदेव महाराज को ये डाउट था कि ज्ञानेश्वर महाराज मेरे से अन्य है. हमारे लिए डाउट है भगवान हमसे अन्य है, भगवान के लिए डाउट नहीं, वो हमसे अन्य है. ये जब बात स्पष्ट हो जाती है ना, तो एक महत्व की चीज जीवन में उतर आती है, और वो है हम कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते. माँ को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि वो बेटे के प्रति प्रेम करती है. बेटे को यदि जरूरत पड़ी कि मैं माँ तुमसे प्रेम करता हूं, तो वो माँ माँ नहीं है, वो बेटा दुर्भागी है. ऐसी सांस दुनिया में मैंने एक जगह देखी, मेरी नहीं, एक सांस देखी मैंने, नेपाली थी, वॉशिंगटन की बात है. उसने अपने लड़के के लिए नेपाल से लड़की मंगाई, शादी करी. अब 2-3 महीने के बाद वो कहती हम लोग अलग रहेंगे. 24 घंटे बुढ़ाओं के सामने बोर हो जाती हूँ. अब वो लड़का बेचारा परेशान, तो उसने क्या करूँ, तो उसके माँ ने कहा बेटा तुम जाकर के रहो, अलग से उसके साथ रहो, तुमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम उससे प्रेम करते हो. तुमको ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि तुम मेरे से प्रेम करते हो, तुम तो मेरे ही पुत्र हो, तुमको क्या सिद्ध करने की जरूरत है. ऐसी जो सांस होती है ना, वो समझदार है. बाकी की सांसें खिचड़ी बना के खत्म करना, ये समझती नहीं है बुढ़ाओ. जितने भी घरों में झगड़े होते हैं ना, इसी के कारण होते हैं. अरे तुमने अपने आप को बर्बाद कर दिया, उनको करने दो ना अपने आप को, वे मदद करना चाहते. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम.
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।